हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। उसमें से हम आगे नेक्स्ट एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। एक्चुअली एक रिएक्शन है, एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आपके आगे भी काम आएगी, इवन 12th के बाद भी। तो इसको आज अच्छे से समझते हैं, व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन और व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। हालांकि इसका जो मैकेनिज्म है वो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को याद करने के लिए तो मैकेनिज्म को थोड़ा सा ओवरव्यू लेना जरूरी है। तो एल्डोल वर्ड कहाँ से आया? एक्चुअली एल्डोल का मतलब है एल्डिहाइड और अल्कोहल, कि एल्डिहाइड और अल्कोहल कहीं ना कहीं कंपाउंड में जरूर होंगे। उसके बाद मैकेनिज्म में क्या रहता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एल्डोल होता क्या है। रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल का मतलब हाँ एल्डिहाइड भी होगा और अल्कोहल भी होगा। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन में होता क्या है बेसिकली, अगर आसान भाषा में हम समझे तो हम बोलेंगे कि दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ निकल जाता है। दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ निकल जाता है। सपोज करो ये निकल गया, और ये क्या निकलता है? ये कोई वाटर का मॉलिक्यूल हो सकता है या कोई स्टेबल मॉलिक्यूल जैसे HCl हो गया। इस तरह के कुछ मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, यानी किसी दो मॉलिक्यूल एक जैसे भी हो सकते हैं और दो डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब दो मॉलिक्यूल का जुड़ना और उसमें से कुछ स्टेबल मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का निकलना। अब हम देखते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? दो कार्बोनिल ग्रुप आपस में कंडेंस हो जाते हैं और उसमें से वाटर निकल जाता है, वही इसका कंडेंसेशन होता है। दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होंगे, किसके मॉलिक्यूल होंगे? वो आइदर एल्डिहाइड और आइदर कीटोन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन में कंडीशन बोला है हमें रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन की मेन कंडीशन क्या है कि जो आपका रिएक्टेंट है, जो एल्डिहाइड या कीटोन आपने लिया है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होनी ही चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है? जैसे किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन होता है वो कौन सा होता है? अल्फा कार्बन होता है, और उससे अगला कार्बन बीटा कार्बन होता है। तो अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है वो अल्फा हाइड्रोजन होती है। तो जो अल्फा हाइड्रोजन होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है इन कार्बोनिल कंपाउंड। इट मींस एल्डिहाइड और कीटोन में जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक इन नेचर, और एसिडिक इन नेचर का मतलब क्या होता है? वो हाइड्रोजन आसानी से H+ के रूप में बाहर आ जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बेस की प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल की अल्फा हाइड्रोजन निकल जाती है, उससे क्या बनता है? एनायन बनता है। वो एनायन वो दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर देता है। जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड। अगर कीटोन हमने स्टार्टिंग लिया तो उसको कीटोल बोलेंगे। अगर एल्डिहाइड हमने स्टार्टिंग में लिया तो उसको एल्डोल बोलेंगे। लेकिन मैकेनिज्म एक जैसा होने के कारण जो ओवरऑल रिएक्शन है दोनों को एल्डोल ही बोल देते हैं। एक्चुअली में जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्डिहाइड के केस में एल्डोल बनता है, कीटोन के केस में कीटोल बनता है, लेकिन मैकेनिज्म सेम होने के कारण इन दोनों को ही एल्डोल बोल दिया जाता है। तो बनेगा क्या? अगर जब दोनों आपस में अटैक करते हैं, कैसे करते हैं कि एक मॉलिक्यूल की जो अल्फा हाइड्रोजन है वो बेस के प्रेजेंस में, ये मैकेनिज्म की तरफ देख रहा हूं मैं, कि बेस की प्रेजेंस में एक प्रोटॉन को निकाल देगा, वो एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देगा, तो वो क्या बनेगा? एनायन बनेगा। वो क्या बनेगा? एनायन बनेगा। वो एनायन फर्दर स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस, इसीलिए तो जल्दी H+ निकल रही है, क्योंकि ये बनने वाला एनायन स्टेबल हो जाता है। उसके बाद में जो एनायन बना है वो किस पे? ऐसे ही एक मॉलिक्यूल पे अटैक कर देगा, क्योंकि एनायन क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? कार्बोनिल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है उस पर अटैक करेगा। तो ये क्या बनाएगा? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा।
तो उसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। जैसे हमने स्टार्टिंग मटेरियल एल्डिहाइड लिया है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। पहले तो कैसे बना, बीटा ही क्यों है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप वाला CO है, उसके साथ वाला कार्बन क्या, अल्फा, उसके अगला बीटा। ये कॉमन नेमिंग में पोजीशन देते हैं अल्फा और बीटा। बीटा पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर कीटोन होता तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये बनने के बाद थोड़ी सी हीट करते ही आसानी से इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, इसीलिए तो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या, इसके हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, एक का आनायन बना, दूसरे पे वो अटैक कर गया, उसके बाद ये आइटम बना जिसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, वट एवर द रिएक्टेंट उसके अकॉर्डिंग जो बन जाएगा। उसके बाद हीट करते ही इसमें वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, और जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेंगे, ये एज ए प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये था हमारा मैकेनिज्म रिएक्शन को समझने के लिए है, लेकिन ये सिलेबस में तो है नहीं। तो हमें क्या देखना है, समझना है कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल या 2 कीटोन के मॉलिक्यूल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो आपस में कंडेंस हो जाते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन वट एवर द रिएक्टेंट। यानी एल्डिहाइड लिया है आपने, कीटोन लिया है। तो ये है छोटा सा रिएक्शन कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि ये जो आपके पास एल्डिहाइड आपने लिया, 2 मॉलिक्यूल आप एल्डिहाइड लोगे, 2 मॉलिक्यूल में से एक का क्या आएगा, डीप्रोटोनेशन होएगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगी, क्या बनेगा, एनाइन बनेगा। वो एनाइन क्या किस पे अटैक कर देगा, दूसरे मॉलिक्यूल पे, ये आइटम बनेगा, और ये आइटम बनने के बाद क्या बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। उसमें से वाटर निकल जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये है एल्डोल कंडेंसेशन। 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के आपस में जुड़ते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, इसी को एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। अब ये तो है सिंपल एल्डोल। एक रिएक्शन और होती है जिसको आप बोलते हो क्रॉस एल्डोल। अब क्रॉस एल्डोल क्या होता है, सिंपल मतलब 2 मॉलिक्यूल सेम होंगे, यानी ये अगर इथेनॉल है ये भी इथेनॉल हो, तो अगर इनका कंडेंसेशन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, सिंपल एल्डोल। अगर क्रॉस क्या बोलेंगे, यानी एक तो आपने इथेनॉल ले लिया, दूसरा प्रोपेनॉल ले लिया, यानी एक तो प्रोपेन एल्डिहाइड ले लिया और एक इथेन एल्डिहाइड ले लिया। तो अगर इन दोनों की कंडेंसेशन हो रही है तो वो क्रॉस बोलेंगे, क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट हैं आपके पास। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट बनता है, जब क्रॉस रिएक्शन कराते हैं या जब क्रॉस एल्डोल करवाते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो 4 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि देखिए समझते हैं 4 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। अगर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल लिए तो कंडेंसेशन इनका हो सकता है, यानी सेम मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन हो सकता है, और इसका भी अकेले का कंडेंसेशन हो सकता है। 2 प्रोडक्ट ये बनेंगे। तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर इसका एनाइन बना, हमने मैकेनिज्म में देखा कि अगर इसका प्रोटॉन निकला और इसने कार्बोनिल पे अटैक किया तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा। अगर इसका प्रोटॉन निकला, इसके कार्बोनिल पे अटैक किया तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा। यानी टोटल 4 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे इन द रिएक्शन ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये हमारा था रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन, जिसमें क्या होता है 2 टाइप का हमने पढ़ा है, सिंपल और क्रॉस एल्डोल। सिंपल में दोनों मॉलिक्यूल एक ही टाइप के होते हैं, यानी एक ही टाइप के 2 मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाते हैं, और क्रॉस में क्या होता है 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं, तो उसको क्रॉस एल्डोल बोला जाता है।